हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। चलिए फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 45। देखो एक्स स्क्वायर में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x स्क्वायर आएगा। अब इस बीच वाले टर्म को 14x स्क्वायर से दो टर्म में स्प्लिट करना होगा कि 45x स्क्वायर उनका प्रोडक्ट आ जाए। तो देखिए अगर मैं करूं यहाँ पर 9x और प्लस का 5x ले लूँ तो 9x और 5x 14x हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल यानी 45x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। अब दो दो टर्म में कॉमन कीजिए, इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 9 बच जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, इन दोनों में से 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 9 बच जाएगा। दोनों जगह x प्लस 9 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 5 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 2 नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 24। इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 24x स्क्वायर होगा ना, तो बीच वाले को दो टर्म में स्प्लिट करना है तो प्लस का 8x और प्लस का 3x नहीं हो सकता है। 8 और 3 11x आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो x कॉमन होगा तो x प्लस का 8 बच जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए 3 कॉमन होगा तो यहाँ भी x प्लस का 8 बच जाएगा। x प्लस 8 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और प्लस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 3rd नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। देखो एक्स स्क्वायर और 6 का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर होगा तो बीच वाले माइनस 5x को माइनस का 2x और माइनस का 3x ले सकते हैं। देखो ऐड होगा माइनस का 5x हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2x का और माइनस 3x का प्लस का 6x स्क्वायर आएगा जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, माइनस है माइनस, ये इन दोनों में से 3 कॉमन है तो जब यहाँ माइनस 3 कॉमन हो रहा है तो यहाँ x यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। देखो माइनस कॉमन होगा तो अंदर साइन चेंज करना ही है। x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 1 का 4 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x स्क्वायर आएगा ना। चलिए बीच वाले टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं तो माइनस का 10x और माइनस का 12x कर सकते हैं। देखो ऐड होगा तो माइनस का 22x और दोनों का प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, है ना। x कॉमन होगा तो x माइनस का 10, माइनस है माइनस, इन दोनों में से 12 कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 10 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन किए तो x माइनस 10 यहाँ कॉमन कर दीजिए तो यहाँ x बच जाएगा और माइनस ऑफ 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 5 नंबर। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 40। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 40x स्क्वायर आएगा तो बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में करना होगा कि प्रोडक्ट माइनस 40x स्क्वायर आने लगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, प्लस का 10x देते हैं और माइनस का 4x, सब्ट्रैक्ट होगा तो 6x और दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 40x स्क्वायर आ जाएगा। 10x का और माइनस का 40 का, माइनस का 4x का, 10x का और माइनस 4x का प्रोडक्ट माइनस का 40x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन होगा, x प्लस का 10 बचेगा, माइनस है माइनस 4 कॉमन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस का 4 10 जा 40 यानी x प्लस 10 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस ऑफ 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 का यहाँ पर 6 नंबर। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 48। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 48x स्क्वायर आएगा ना जी। बीच वाले को दो पार्ट में करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x कर दे और माइनस का 4x। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 8x और मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 48x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस का 12 बच जाएगा, माइनस यहाँ माइनस 4 कॉमन तो x और प्लस का 12 आ जाएगा तो x प्लस 12 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच गया x और यहाँ माइनस ऑफ 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 7 नंबर। दिया है वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस 21। देखिए y का स्क्वायर माइनस 21 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 21y स्क्वायर होगा। बीच वाले को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, माइनस का 7y और प्लस का 3y। देखो दोनों को सॉल्व करें, माइनस का 4y, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 7y का और प्लस का 3y का प्रोडक्ट माइनस 20y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन है, y माइनस 7, प्लस है प्लस दीजिए 3 कॉमन हो जाएगा, y माइनस का 7, दोनों जगह y माइनस 7 आ गया, कॉमन कर लीजिए तो यहाँ प्लस का y बच गया और प्लस का यहाँ 3 बच गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 का यहाँ 8 नंबर देखते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस ऑफ 14।
इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 14x² आएगा। बीच वाले को दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, x² माइनस का 7x और प्लस का 2x। देखो सॉल्व होगा तो माइनस का 5x और इंटू होगा तो ये आ जाएगा, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। x कॉमन, x माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन, x माइनस का 7 बचेगा। दोनों जगह से x माइनस 7 कॉमन कर लेते हैं तो x बच गया और प्लस का 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया है, p² माइनस का 8p माइनस का 65। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का 65p²। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 13p और प्लस का 5p। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8p और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। p² माइनस 13p है तो p कॉमन करते हैं तो p माइनस का 13 प्लस का 5 कॉमन तो यहाँ p माइनस 13 आ जाएगा। p माइनस 13 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा p और प्लस का 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, x² माइनस का x माइनस का 132। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 132x² आएगा। तो एक काम करो, माइनस x है ना तो माइनस का 12x और प्लस का 11x कर लो। देखो सॉल्व होगा तो माइनस का x आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी माइनस 132x² के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन, x माइनस का 12 प्लस 11 कॉमन होगा, यहाँ भी x माइनस का 12 आ जाएगा। x माइनस 12 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बच गया और यहाँ प्लस 11, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 का थर्ड नंबर, दिया है p² प्लस का 3p माइनस में 108। तो एक काम करो, इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस का 108p² आएगा ना, ठीक है। तो बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, यही ना करना है जी। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस का 12p और माइनस का 3p। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 12p और माइनस का 9p होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा तो 3p, अब प्रोडक्ट होगा तो माइनस ऑफ 108p² आ जाएगा। इन दोनों में से p कॉमन, p प्लस का 12 माइनस ऑफ 9 कॉमन, यहाँ p साइन चेंज हो जाएगा प्लस 12। p प्लस 12 को बाहर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा p और माइनस ऑफ 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 का 4 नंबर, दिया है 14 माइनस का 3a माइनस का 5a²। इसको इसी तरह देखो ना, इसको इसका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस का 70a²। बीच वाले को दो टर्म में करना है ना, दो पार्ट में करना है ना, तो 14 माइनस का 10a और प्लस का 7a। देखो सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस का 3a आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस में है और प्रोडक्ट इतना आ ही जाएगा। तो इस दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है 2, तो यहाँ पे 7 माइनस का 5 है और यहाँ पे क्या कॉमन है, a कॉमन है तो 7 माइनस का 5 है। तो 7 माइनस 5a कॉमन हो गया, बच जाएगा 2 प्लस a, या इसे a प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर, दिया 35 माइनस का 2b माइनस का b²। तो देखो ये कांस्टेंट और इसका प्रोडक्ट 35b² आएगा माइनस का, तो बीच वाले को दो पार्ट में करना है, तो यहाँ पर माइनस का 7b और प्लस का 5b कर सकते हैं और माइनस b²। देखो सॉल्व करें तो माइनस 2b और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है तो यहाँ पे 5 माइनस का b, यहाँ b एक कॉमन है तो 5 माइनस का b। दोनों जगह से 5 माइनस b कॉमन कर लीजिए तो 7 बचेगा और यहाँ प्लस में b। तो आप इसे चाहें तो 5 माइनस b इंटू में a प्लस 7 भी यहाँ लिख सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसका 96 माइनस का 4b माइनस का b²। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 96 b² आएगा। तो एक काम करो 96 माइनस, इसे क्या करो ना, यहाँ पर 12b माइनस का और प्लस में 8b कर देते हैं। सॉल्व होगा तो माइनस 4b, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे कितना कॉमन है, बाहर 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 12 8 जा 96 और माइनस b। इन दोनों में से b कॉमन है तो 8 माइनस का b, दोनों जगह से 8 माइनस b कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 12 और प्लस का b। तो 12 प्लस b को आप यहाँ b प्लस 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर दिया है 2x² प्लस का 3x प्लस 1। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 2x² और 1 का 2x² ही होगा, तो बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, इसको 2x प्लस x लिख सकते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। अब देखो दो को मैं कॉमन करो, 2x
कॉमन होगा तो x प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। यहाँ से x प्लस 1 को बाहर कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 का 2 नंबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1। 3x स्क्वायर और 1 का प्रोडक्ट 3x स्क्वायर होगा। 4x को दो पार्ट में कीजिए, 3x और प्लस का x और प्लस 1। अब दो पार्ट में कॉमन करिए, देखो देखो इसको ऐड करेंगे तो 4x, अब प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब दो में कॉमन करेंगे तो 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 1, x प्लस 1 यहाँ से बाहर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3x और प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसका 4 नंबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा ना। चलिए बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, तो इसे प्लस का 6x और प्लस का x लिख सकते हैं। देखो ऐड होगा तो 7x और मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है 2x, तो x प्लस का 3 बच जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, कुछ कॉमन है तो 1, x प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा। x प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 का 4 नंबर से 6u स्क्वायर प्लस का 17u और प्लस का 12। इन दोनों का प्रोडक्ट 72u स्क्वायर होगा, तो बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इसे लिख सकते हैं 6u स्क्वायर ऐसे 12, क्या है बीच में 17u है ना। एक काम करते हैं 17 को 9u और प्लस का 8u कर सकते हैं। देखो ऐड होगा तो 17 और इंटू होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3u, तो ये 2 टाइम्स में 3 2 6 2u और प्लस का 3 3 9। यहाँ से क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन करेंगे तो 4 2 8 और 4 3 12। दोनों जगह सेम आ गया, कॉमन कर लीजिए 2u प्लस का 3 बच जाएगा यहाँ 3u और प्लस का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 5 नंबर दिया है 3u स्क्वायर माइनस का 10u प्लस का 8। इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24u स्क्वायर आएगा, बीच वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करना, 3u स्क्वायर और यहाँ 8 है, इसको 6u और माइनस का 4u कर सकते हैं। दोनों ऐड होकर माइनस का 10u और दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा 3u, u और माइनस का 2 बच जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ 4 u, यहाँ साइन चेंज होगा माइनस ऑफ 2, दोनों जगह u माइनस 2 आ गया, कॉमन हो गया, यहाँ 3u और माइनस 4 यही बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका 6 नंबर 12x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 12। इन दोनों का प्रोडक्ट 144x स्क्वायर आएगा, बीच वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो एक काम करो यहाँ पे 16x माइनस का और माइनस का 9x कर लो, दोनों ऐड होगा तो माइनस 25 और दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। दो में कॉमन करें, यहाँ पे 4x 3x बच जाएगा और माइनस का 4 4 जा 16, माइनस यहाँ से 3 कॉमन तो 3 3 जा 9 यानी कि 3x और यहाँ साइन चीज होगा माइनस कॉमन हुआ था 3 4 जा 12, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ बच जाएगा प्लस का 4x और यहाँ माइनस ऑफ 3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट नंबर दिया है p स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर क्यू। यहाँ पे देखो दोनों जगह कॉमन क्या है, तो p स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहाँ आपका 1 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2q, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए दिया है y का पावर 5 माइनस 5y स्क्वायर। दोनों जगह से y स्क्वायर कॉमन हो सकता है, यहाँ y क्यूब बच जाएगा और माइनस ऑफ 5, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए दिया है a क्यूब b क्यूब माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab। कुछ कॉमन है तीनों जगह, सब में ab सिर्फ दिख रहा है कॉमन, तो एक ab कॉमन होगा तो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक ab बच जाएगा और यहाँ प्लस में सिर्फ 2 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फैक्टराइज। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है ax माइनस का bx माइनस ऑफ ay प्लस का by। यहाँ दो टर्म में कॉमन करेंगे, यहाँ x कॉमन होगा तो a माइनस b बच जाएगा, माइनस है माइनस दीजिए, इन दोनों में से y कॉमन है तो यहाँ a यहाँ साइन चेंज होगा माइनस b, तो दोनों जगह सेम आ गया ना, बस हमारा फैक्टराइजेशन सही है। a माइनस बी कॉमन करेंगे, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस ऑफ y, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर दिया है p क्यू प्लस का क्यू आर माइनस का पी आर माइनस का आर स्क्वायर। देखो इन दोनों में से कॉमन करेंगे q तो p प्लस आर बचेगा, यहाँ r कॉमन होगा p प्लस आर बचेगा, तो ठीक है फैक्टर सही हो जाएगा। q कॉमन करो p प्लस आर, यहाँ माइनस है माइनस, दोनों में से एक r कॉमन हो जाएगा तो p यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है और एक r बच जाएगा।
तो दोनों जगह p प्लस आर आ गया ना, तो p प्लस आर को कॉमन कर लो, यहाँ q और ये माइनस का r, यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखिए 5 का थर्ड नंबर, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 2y दिया है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या 2, तो x माइनस वाई, अब दोनों जगह x माइनस वाई एक कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई को कॉमन कर लीजिए, यहाँ एक बार x माइनस वाई बच जाएगा और यहाँ प्लस का 2 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 का 4 नंबर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में ए। एक काम करिए, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट कर लो, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस का ए बी स्क्वायर और माइनस का ए सी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ ए बी और सी वाले टर्म है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर सी के साथ इस प्लस ए बी स्क्वायर को ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे कॉमन होगा एक ए, तो बचेगा ए सी प्लस का बी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये माइनस का ए सी स्क्वायर और फिर मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ ताकि यहाँ भी कॉमन करने पे सेम आ जाए। तो यहाँ कॉमन करेंगे ए, तो बचेगा ए सी प्लस का बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है, एक सी कॉमन होगा तो यहाँ भी ए सी आएगा और माइनस कॉमन है तो प्लस बी स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो ए सी प्लस का बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, यहाँ ए बच जाएगा और यहाँ पे माइनस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा।